आज हम बात करेंगे पशुपालन से जुड़े हुए एक ऐसे व्यवसाय की जिसमें महज 1 लाख रुपए लगाकर आप साल में 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए बहुत आराम से कमा सकते हैं। और ये काम है सुकर पालन यानी पिगरीज का। इसके बारे में जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.टी. मकाटी, सीनियर साइंटिस्ट हैं। ये जो पिगरीज का काम है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग नहीं करते हैं, संख्या कम है, ये बताइए कि इस काम में कितना मुनाफा है? इस पिगरी के बारे में सबसे पहले मैं अपने कृषकों को बता दूं कि पशुपालन में जो एक हम व्यवसाय की बात करते हैं, तो चाहे वो गाय का हो, चाहे वो पोल्ट्री का हो, चाहे वो गोटरी का हो, इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जो देता है वो ये पिगरी से ही हमको प्राप्त होता है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए पिगरी में जो हम इनकम जो करते हैं वो हमारा इनकम लगभग 1 लाख रुपए का साल भर का इन्वेस्टमेंट है। और इसमें 5 से 6 लाख रुपए हम एक साल में जो है वो कमा सकते हैं बड़े आराम से। नॉर्मली पशुपालन में बड़े बड़े यूनिट डालने पड़ते हैं, लेकिन पिगरी का एक ऐसा यूनिट है जो कि आपके 10 और 2 से एक स्मॉल यूनिट जो है हम शुरू कर सकते हैं। अगर आप मादाओं की बात करें तो कम से कम हमारे पास 10 गाभिन मादा होनी चाहिए या फिर तैयार गाभिन होने के लिए होनी चाहिए, और उसके साथ 2 नर। कितना इसमें खर्च आएगा? इसमें एक यूनिट में जो हमारे 12 की यूनिट होती है, 10-2 की जो यूनिट होती है, इसमें हमारा एक टाइम में जो इन्वेस्टमेंट है वो पशुओं पर जो है कम से कम जो है 1 लाख रुपए जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। किस तरह से सर ये होता है? एक मादा जो है वो 8 से 10 हज़ार रुपए की एक मादा होती है, और 12 हज़ार रुपये तक का एवरेज जो है वो नर मिल जाता है बड़ा। अब इसके साथ हम बात करते हैं कि ये किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, किस तरह से बढ़ते हैं ये। तो बढ़ने में एक मादा जो है 6 से 18 बच्चे देती है एक बार में। तो 6 से 18 बच्चे देती हैं, तो हम एक एवरेज मान लेते हैं कि हमारी यूनिट में जो है 10 मादा जो है वो 10 बच्चे देगी ही देगी। तो 10 बच्चे अगर एक मादा देती है तो हमारे पास 10 मादाएं हैं, तो 4 महीने में जो हम प्रेग्नेंट मादाएं लेकर के आए थे वो 4 महीने में हमारे पास जो हैं 100 बच्चे आ जाएंगे। तो एक बार में 100 बच्चे जो आते हैं वो पूरे 2 महीने तक माँ के साथ रहते हैं। 45 से 60 दिन तक वो माँ के साथ रहते हैं, और माँ के साथ रहने के बाद ये 2 महीने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका कोई भी पैसा नहीं लगता है। 2 महीने के बाद इनको हम बेचते हैं तो एक बच्चा जो है 3,000 से 3,500 रुपए तक में आराम से बिक जाता है। 4 महीने जो उनके गाभिन रहने का समय हम लिया, और 2 महीने, क्योंकि 2 महीने जो बच्चे माँ के साथ रहते हैं, यानी 6 महीने का हम मान लें इसको। यानी 6 महीने के बाद अगर हम एक सिचुएशन ऐसी ले कि जो 100 के 100 बच्चे ऐसे हुए, अगर सारे भी बेच दिए जाए तो 6 महीने के बाद 3.5 लाख रुपए उससे आ जाएंगे। और साल भर में उस हिसाब से लगभग 7 लाख रुपए, 1 लाख लगाने के बाद। 1 लाख लगाने के बाद अगर ये 7 लाख रुपए हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ बच्चों की जी। अब इसमें हमारे इनकम में और कई तरीके जुड़ जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं इनको काट के मांस के रूप में बेचते हैं, कुछ लोग इनको जिंदा बेचते हैं। तो हमारे जो इनका जो मेन खपत है वो अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो आप इसको स्लॉटर करके और एक 2 करके नहीं बेचते हैं, इनको हमको बल्क में बेचना पड़ता है लाइव वेट के हिसाब से। तो लाइव में जब हम इनको बेचते हैं तो लगभग ये एक पशु जो है वो 300 से लेकर के 500 रुपये केजी के हिसाब से आपके नॉर्थ ईस्ट में और हिमाचल में इसकी सेल होती है। तो जब ये हमारे पास एक साल में इसका जो वज़न होता है वो 80 से 1 कुंटल के आसपास आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का भोजन आप दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पशुओं का जो ज़िंदा जो बेचने का जो फ़ायदा होता है वो हमारे बच्चों के बेचने से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमारी इनकम जो है अलग अलग तरीके से इधर आप काट के बेच सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको ज़िंदा सेल कर सकते हैं। कि लागत में हम कमी करते हैं, जैसे भोजन है, भोजन जो है वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप समझ लीजिए टोटल कॉस्ट का 60% जो है वो खाने में जाता है। उस भोजन की कॉस्ट को कम करने के लिए
आप ये समझ लीजिए कि आप इस जानवर को अगर लेंगे, इस जानवर की बात करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे गाय से, तो आप सोचेंगे कि गाय जो है वो बहुत सेलेक्टेड चीज़ खाती है। गाय हर चीज़ नहीं खाती है, लेकिन यही एक ऐसा जानवर है कि हमारे घरों के बचे हुए खाने को, बाज़ार में जो वेस्ट सब्जियां होती हैं उन वेस्ट सब्जियों को, इसके अलावा जो भूसी, कना, जिसको हम गांव में कना कहते हैं, इसका धान का जो कना कुनकी होती है, उसको भी ये जानवर बड़े आराम से खाता है और इससे इसके भोजन का जो खर्चा होता है वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है, लगभग नहीं के बराबर हो जाता है। अगर हम आप बात करें कि सब्जियों के मार्केट में की बात करें, तो सब्जियों के मार्केट में जब गोभी का, पत्ते गोभी का टाइम आता है, तो आप देखेंगे कि 1 रुपये 2 रुपये की पत्तियों की पत्ता गोभी जो है मार्केट में ऐसे ही मारा मारा फिरता है। तो उस टाइम में हम उन चीज़ों को ले करके स्टोर कर लेते हैं, और अगर स्टोर नहीं कर पाते हैं तो हम उसको काट करके साइलेज बना लेते हैं। साइलेज जो होता है वो पशुओं का अचार कहलाता है। इसमें किन रोग की संभावना रहती है, किन चीज़ों से कुछ सावधानियां होंगी जो बरतना बहुत ज़रूरी है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये पशु 3 तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। एक जो होता है वो फफूंद का रोग होता है, और दूसरा जो है वो बैक्टीरियल होता है, और तीसरा जो है वायरल होता है। ये 3 तरह की बीमारियां होती हैं। तो फंगल जो इन्फेक्शन होता है, जिसको हम फफूंद कहते हैं, ये क्या होता है, जब आप भोजन देते हैं तो ये दीवारों से अपने आप को रगड़ते हैं, क्योंकि इनके ऊपर फैट की, वसा की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। ये बहुत गर्म जानवर होता है, तो इसके ऊपर जो है वो चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये अपने बदन को रगड़ता है, और रगड़ने से क्या होता है, लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, और वो लाल लाल निशान जो होते हैं वो धीरे धीरे फफूंद उस पर कवर कर लेता है उसको, और वो फफूंद की बीमारियों से, जिसको खुजली कहते हैं हम लोगों के लैंग्वेज में, वो इसको होती है। तो फफूंद की बीमारी का जो इलाज होता है वो सल्फ़र ड्रग्स होता है। बाज़ार में बहुत से ऐसे दवाइयाँ मिलती हैं जो सल्फ़र ड्रग्स से बनाई जाती हैं। दूसरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो होता है सिर्फ पशुओं के जो गंदगियाँ होती हैं उनकी वजह से। आप इन पशुओं का साफ़ सुथरा स्थान रखिए, सूखा रखिए, पशुओं में कम से कम गंदगी आती है, और इन पशुओं की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये हर तरह की बीमारियों से, लगभग सभी बीमारियों से लड़ लेते हैं। वायरल बीमारियां जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जानलेवा होती हैं। उसमें 90 से 100% मॉर्टेलिटी होती है, मृत्यु दर उसकी जो है 100% होती है। उसमें जो है कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे स्वाइन फ्लू, ठीक है, ये ऐसी बीमारी होती है जो कि हमारे पशुओं में होती है, इसमें सूकर में, और ये ऐसी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं होता है, इसमें मरना ही मरना होता है। खुरपका मुँह पका की बीमारी होती है, इनके खुर और मुंह पक जाते हैं। तो इन सब बीमारियों का, जो वायरल बीमारियां होती हैं, इनका हर एक ब्लॉक में टीकाकरण की उचित व्यवस्था की जाती है। वहाँ पे ये टीकाकरण उपलब्ध होते हैं। आप आराम से जाइए, वहाँ से खुरपका मुँह पका का, स्वाइन फ्लू का, इन सब का टीका जो है वो 2 साल में लगते हैं। एक बरसात आने से 1 महीना पहले मई जून में लगता है, और दूसरा अक्टूबर और नवंबर के महीने में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक, पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने जाना कि किस तरह से सूकर पालन यानी पिगरीज का काम करके आप भी एक अपने व्यवसाय को किन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, कितना कम इन्वेस्टमेंट और कितनी ज्यादा कमाई, ये सब आपने इसमें समझा है। बहरहाल हमें यहीं पर इजाजत दीजिए, फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे कुछ और नए मुद्दों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ।